चैंटिंग इज लिटरली द बेस्ट वे फॉर अटेनिंग मोक्ष और लिबरेशन, क्योंकि चैंटिंग कलयुग में you don't know when you are here you can reach here by chanting, नॉट मटीरियली मैं बोल रही हूँ कि अगर आप इधर हो चैंटिंग करोगे तो आप इधर आ जाओगे, नॉट मटीरियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग मैं नहीं बोल रही हूँ, पैसा प्यार ये सब कुछ नहीं, मैं स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ कि आप यहाँ हो तो स्पिरिचुअलिटी के आगे आप ये सीढ़ी चढ़ोगे, फिर ये सीढ़ी चढ़ोगे। चैंटिंग इज द बेस्ट वे, टेल यू हाउ। अभी चल रहा कलयुग, पहले क्या था, हाँ 4 युग हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में क्या होता था कि भगवान की प्राप्ति किससे होती थी, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, यू नो सेजेस ग्रेट मंक्स दे, उनको बहुत साल मतलब मेडिटेशन करना पड़ता तब जाके वहाँ पे भगवान जी की प्राप्ति होती थी, एंड दैट वाज द हार्डेस्ट वे। क्योंकि बोलो आज के समय में कोई 2 मिनट नहीं बैठ सकता, तो भाई सालों साल एक जगह पे बिना यू नो माइंड को डिस्टर्ब करे कोई कैसे, इट वाज सो डिफिकल्ट, दैट वाज द हार्डेस्ट वे ऑफ अटेनिंग यू नो लिबरेशन, मोक्ष। एंड देन केम त्रेता युग। त्रेता युग में क्या था कि अगर आप यज्ञ करोगे, यज्ञ पता ना कि यज्ञ जो करते हैं वो हवन, हवन में क्या, हाँ वो दैट वाज द वे, दैट वाज कंपैरेटिवली इजियर देन यू नो सतयुग, देन सतयुग। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में जब कृष्ण आए तब था कि भगवान जी की पूजा करो अच्छे से, दैट वाज द बेस्ट वे ऑफ टेनिंग लिबरेशन, मोक्ष। अब आ गया हमारा कलयुग। लिटरली इस कलयुग में भगवान को पाना सबसे इजी और सबसे मुश्किल दोनों है। सबसे इजी क्यों है, क्योंकि इस युग में ना देवता तरस जाते हैं कि हमको कलयुग में जन्म मिल जाए, कलयुग में, बिकॉज देखो कितना मुश्किल है यज्ञ करवाना, पूजा करना कंपैरेटिवली फिर भी इजी है, बट सतयुग में देखो मेडिटेशन करना दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, बट चैंटिंग इज लिटरली द बेस्ट वे एंड द इजीएस्ट वे, कि आप बस चैंटिंग करते रहो, आपका मन जो है, आपका जो गंदे विचार आते हैं वो सब प्योरीफाई हो जाएगा, आपकी बॉडी एकदम, मन आपका क्लेंस हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगी, आपके सेंसेस कंट्रोल में आ जाएंगे। तो हाँ, और सबसे डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि हमारा कोई दुश्मन होता है ना तो हम उससे लड़ भी लेते हैं, बट क्या करें जब वो दुश्मन हमारे अंदर ही आके बैठ जाए, मतलब मैं ही बुरी हूँ और मैं ही अच्छी हूँ, मेरे अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है, तो किसी और कोई बुरा हम उससे लड़ सकते हैं, लेकिन खुद से कैसे लड़ें कि भाई खुद ही अच्छाई है खुद ही बुराई है, कि नहीं करना ये नहीं करना, वो करना ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। तो वो मन को जो संभाल लेता है ना वो चैंटिंग है। चैंटिंग मैं क्या सोचती थी कि नहीं भाई चैंटिंग मेरे को, मैं लिटरली आई एम वेरी सॉरी गॉड, वेरी सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी राधे कृष्ण, अकॉर्डिंग टू मी मैं क्या सोचती थी कि चैंटिंग होती है बट मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता था, मतलब इतनी फूटी बुद्धि मेरी, मेरे को ज़रूरत नहीं चैंटिंग की, नहीं मेरे को नीड है, मैं एक दिन चैंटिंग ना करूँ मेरा दिमाग घूम जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं पहले सोचती थी कि भाई पूजा तो कर रहे हैं तो फिर क्या, अगर मेरे को पूजा से ही मुझे भगवान की प्राप्ति हो जानी थी तो मैं द्वापर युग में मैंने जन्म क्यों नहीं लिया, मैं फिर कलयुग में आई, क्यों आई, क्योंकि हम अनक्वालिफाइड हैं, जो इतने हाई लेवल के क्वालिफाइड होते हैं ना वो पहले के युग में जन्म लिया, हमने कलयुग में लिया क्योंकि हम उतना फेस नहीं कर सकते, हम उतने क्वालिफाइड ही नहीं है, मटीरियल क्वालिफिकेशन जितनी ले लो, डिग्री ले लो, वो ले लो, बट मन को काबू करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अर्जुन ये कहते हैं कि भाई मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, बट मन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सोचो वायु तो कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता, बट मन तो अर्जुन भी ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, तो हम तो फिर क्या ही हैं अर्जुन के सामने, ठीक है। चैटिंग मैं आपको बताती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी से मैंने देखा नहीं है कि कोई क्या कह रहा है, मैंने कुछ सुना नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे को, मैं जो भगवद गीता की क्लासेस लगाती हूँ, मेरे को 4 हफ्ते हो गए चैंटिंग करते हुए, ठीक है। तो गुरुजी ने बोला कि चैंटिंग यू शुड डू, दैट इज द यू नो बेस्ट वे ऑफ अटेनिंग मोक्ष, एंड आपकी बैड हैबिट सारी चली जाती हैं। तो मैंने बोला करते हैं, ठीक है कर लेते हैं, वैसे भी मेरे 12th के एग्जाम्स खत्म हुए थे, तो मैंने बोला फ्री है करते हैं, तो मैं अकेले बैठ गई, एंड उन्होंने कहा था 108 टाइम्स विच एवर गॉड यू थिंक, विच एवर गॉड आपको लगता है कि वो आपसे यू नो आपको उनसे कनेक्शन फील होता है, उनका आप नाम लीजिए 108 टाइम्स। एंड क्या होता है ना कि जब हम बैठते हैं ना, मेरे माई लेग्स आर लाइक, मेरी बॉडी क्या कहती है उठ जा, जल्दी उठ, नहीं करना ये नहीं करना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन जब आप करेंगे आपको फील होगा, जब आप 2-3 दिन करने लगते हैं ना आपकी बॉडी को पता चल जाता है, आपके जो मन है, जो आपका बिगेस्ट एनिमी है, उसको पता चल जाता है कि ये इंसान तो सही राह पे जा रहा है, ये तो भगवान के राह पे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ही ऐसे मैं तो उसको डेविल के राह पे ले जाऊंगा। अब वो क्या करता है, आपकी बॉडी पूरा जोर लगाती है, मेरे को वो फील हुआ लिटरली,
एंड वो इतना इतनी गंदी चीज़ होती है ना वो, कि बॉडी आपको ना पूरा पुश कर रही है ऊपर कि उठ जा, बैठना नहीं है, उठ उठ, नहीं करना, नाम जप नहीं करना। एंड मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे वो कंट्रोल करके कि नहीं 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 उठना, नाम जप करती रह करती रह करती रह, एंड मैं करती रही हूँ। एंड वो बॉडी मुझे पुश कर रही है इतना जोर से, मतलब इतना जोर लगा रही है मेरी बॉडी उठने के लिए कि तू नाम जप मत कर, मत जा भगवान की तरफ। बट मैंने कहा यार मैं उठ कैसे सकती हूँ, तो 108 टाइम्स कंप्लीट भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, बैठे रहना है, बस अपना दृढ़ निश्चय बना लो, कितना भी कुछ मतलब जिंदगी कुछ भी हो जाए, आसमान धरती पे आ जाए, धरती आसमान पे आ जाए, कुछ भी हो जाए, उठना नहीं है। जब वो बड़ी वाले उठा था, नहीं उठना, मैं ही उठूं, जब तू मेरी बात नहीं सुन रहा तो वाई शुड आई लिसन टू यू। तो बस बैठे रहिए, करते रहिए। एंड मेरा जब 90 थोड़ा खत्म हुआ, 90 टाइम्स मैंने कर लिया, मेरी बॉडी एकदम नॉर्मल। इसको पता है, मेरे मन को पता है अब तो हो ही गया, अब तो कोई फायदा नहीं। अब मेरी बॉडी ने जोर लगाना बंद कर दिया एंड मैंने मेरा आराम से नाम जप हो गया। एंड जब हम नाम जप करते हैं ना, हमारे मन में इतने विचार आते, इतने गंदे विचार आते हैं, मतलब जो सोचना नहीं भी चाहते। प्रेमानंद महाराज जी भी यही कहते हैं कि जब आप सोचना नहीं भी चाहते वो भी आता है। एंड आई लिटरली फेल्ट इट। तो मैंने बोला भाई नहीं, पर आपको ऐसा नहीं कि उन थॉट्स में डूब जाना है, उन थॉट्स को एक थॉट्स आ रहे हैं निकालो, थॉट्स आ रहे हैं निकालो। कुछ बुरी बात होती है ना जो हमें एकदम होता है यूजलेस, तो हम एक कान से सुनते हैं एक कान से निकाल देते हैं, वैसे ही वो थॉट्स आ रहे हैं, एक माइंड में आ रहे हैं, निकालो, माइंड में आ रहे हैं, निकालो। भाई निकालते रहो, अगर उनको वहाँ एक सेकंड भी ठहरा लोगे ना, वो घर बना लेंगे अपना, और यहाँ पे इतना वो जाला इतना बना लेंगे कि भाई हम तो निकलेंगे ही इसकी लाइफ से। बट आपको नाम जप करना है बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से। कभी कभी ऐसा होता है, मैं नाम जब कर रही हूँ एंड मैं सोचती हूँ अरे उस दिन वो ड्रेस देखी थी, अरे उस दिन ये हुआ था, अरे उस दिन वो हुआ था। एंड आई एम लाइक भाई क्या सोच रही है ताशी, मैं मतलब मुंह से नाम जब कर रही हूँ बट माइंड में कुछ और कर रहा है। फिर मुझे माइंड को बताना पड़ता है भाई वापस आ ताशी, वापस आ। तो बहुत बार ना ऐसा होता है कि मुझे वापस लाना पड़ता है माइंड को, वो मत सोच। अभी मेरे को 4 हफ्ते हो गए तो थोड़ा सा ईजी हो गया है, अभी माइंड को वापस लाना थोड़ा ईजी हो गया है। बट पहले बहुत मुश्किल होता था। अब आपको कोई भी मुश्किल है ना चैंटिंग में, अब ये मत सोचना कि भगवान मेरे साथ ही दे रहे, वो मन है जो साथ ही दे रहा है, वो डेविल है जो हमें चाह रहा है कि हम ना करें। क्यों ना करें, अब तो करके दिखाएंगे। ठीक है, तो या बेस्ट वे इज चैंटिंग, आई एम टेलिंग यू। आप चैंटिंग करेंगे, आपके मन से मोह माया ये सब मतलब निकल जाएगा। मेरे को भी होता था कि मेरे को पहले ना पाने की चाह बहुत होती थी कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। अब मुझे होता है कि भाई जब एक दिन सब चले ही जाना है तो फिर मैं काहे का। और ये सब बिल्कुल चैंटिंग की वजह से हो पाया ये, और कुछ भी नहीं। ओके, थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी वॉक ऑन दिस राइट पाथ। राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप सो यू विल ऑल्सो ट्राई।